हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये अमरजीत कुमार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है क्या। तो मैं इसको बताने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अब तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है। मैंने अभी पहले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था, वो कब से कब तक चला था। तो 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। और दूसरी जो है वो 1956 से 1961 तक चलेगा। कितने तक चलेगा? 1956 से 1961 तक चला था। क्या? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था। तो हम ये देखते हैं कि उसमें क्या था। उनका जो अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जब दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम भी उनका अध्यक्ष कौन था? उस टाइम भी प्रधानमंत्री उन्हीं का सरकार रहा था, नेहरू जी का। तो इसका भी अध्यक्ष उन्होंने 1951 से 56 का भी अध्यक्ष उन्होंने नेहरू जी ने ही निभाया था। किसने? नेहरू जी ने ही निभाया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उसमें अलग थे और इसमें भी अलग है। इसमें है कृष्णमाचारी। किसने? कौन है? कृष्णमाचारी। तो इसके उपाध्यक्ष कौन है? कृष्णमाचारी। तो अब हम ये देखते हैं कि उनका जो लक्ष्य रखा गया था आर्थिक विकास के ऊपर। अब इनका आर्थिक विकास के ऊपर जो लक्ष्य रखा गया वो डिफरेंट है। इसमें इसका लक्ष्य 4.5 रखा गया है। 4.5% रखा गया है। जबकि इनका जब अचीव हुआ था, इस योजना के ऊपर जो विकसित हुआ था, तो कितना हुआ था? 4.0 अचीव हुआ। यानी वास्तविक क्या मिला इसका? 4.0। तो इन्होंने सोचा था कि जो फर्स्ट वाला में क्या हुआ था, इनका बढ़कर 3.6 हुआ था, जबकि इन्होंने 2.1% इन्होंने रखा था उनका लक्ष्य, और उनका अचीव क्या हुआ था? 3.6 हुआ था। तो अब यहीं पे हम देखते हैं कि दूसरे वाले में क्या था कि 4.5 रखा था, जबकि इनको प्राप्ति 4.0 हुआ था। क्या हुआ? थोड़ी सी कमी आ गया। और उसमें क्या था? थोड़ा सा बढ़ गया था। तो उन्होंने दूसरा यू रखा था। तो अब हम ये देखते हैं कि यह योजना वो पहले जो योजना था वो क्या था? हैरल्ड डोमर के ऊपर क्या किया गया था? उसी मॉडल पे आधारित था। तो और दूसरा योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। क्या है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इनका जन्म कब हुआ था? 25 जून को। कब हुआ था? 25 जून को। जो 25 जून है, अब आप ये जो 25 जून जिनका जन्म हुआ था महालनोबिस का, पीसी का मतलब प्रशांत है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल का जब जन्म हुआ था तो उसी दिन 25 जून को ही क्या मनाया जाता है हमारे देश के अंदर? भारत देश के अंदर क्या मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन प्रशांत चंद्र जी का जन्म हुआ था। पी मतलब प्रशांत, सी मतलब चंद्र। प्रशांत चंद्र जी का जन्म हुआ था 25 जून को। उसी दिन हमारे इंडिया के अंदर क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो महालनोबिस पीसी प्रशांत चंद्र जो थे वो क्या थे? तो ये भी एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। ये अर्थशास्त्री उन आर्थिक विषय के आपने आर्थिक शास्त्र में पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सांख्यिकी एक सब्जेक्ट होता है। उसी सब्जेक्ट का ये क्या थे? सलाहकार थे। ये सांख्यिकी सलाहकार थे। कौन थे? ये महालनोबिस जो थे प्रशांत चंद्र जी, वो सांख्यिकी सलाहकार थे। और ये इन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना हुआ था। इन्होंने स्थापना करवाया था, भारतीय सांख्यिकी स्थापना करवाया था। तो ये स्थापना कब हुआ था? तो सन 1931 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? सन 1931 ईस्वी में भारतीय सांख्यिकी का स्थापना हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि ये जो योजना बनाया गया था, ये किस चीज के लिए बनाया गया था? किस चीज को सुधार करने के लिए किया गया था? जैसे मान लीजिए हमारा उसमें समस्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का, शिक्षा का। तो उसी तरीके से इन्होंने दूसरे पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक के जरिए
इन्होंने आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने का फैसला किया था कि हासिल होगा, क्या होगा, हासिल किया जा सकता है, किसके द्वारा, औद्योगिक विकास के द्वारा। तो औद्योगिक विकास के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने लक्ष्य रखा कि हम औद्योगिक विकास के लिए करेंगे, औद्योगिक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारा आर्थिक व्यवस्था जो होगा वो दूर हो जाएगा। और आर्थिक व्यवस्था दूर जब होगा तो आर्थिक व्यवस्था जब औद्योगिक का निर्माण होगा तो उसमें बहुत सारे मजदूरों को, पब्लिक को क्या मिलेगा, रोजगार करने का मौका मिलेगा, साथ साथ उनको काम मिलेगा। तो इनसे क्या होगा, हमारा बेरोजगारी दूर हो जाएगा। और बेरोजगारी के दूर दूर के साथ क्या होगा, उनको एक रोजगार मिल जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था जो है वो सुधर जाएगा। क्या होगा, अब हम देखते हैं कि सन 1947 ईस्वी में क्या हुआ था, हमारा देश का भविष्य क्या था उस टाइम, बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था क्या हो गया था, पंगु हो गया था, यानी ठप पड़ गया था। ना तो हमारे पास पूंजी की दिक्कत थी, पूंजी का दिक्कत था, साथ साथ कोई योजना नहीं था। तो ये योजना फिर बनाया था। तो हम ये देखते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो ये प्रौद्योगिक संस्थान खोला गया था वो किस चीज के खोला गया था। आपने नाम सुना होगा राउर किला। राउर किला जो कहाँ है, राउर किला कहाँ है, राउर किला ये कहाँ है, राउर किला उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा में है। इनका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा आयोग का भी स्थापना किया गया था। उस टाइम क्या किया गया था, परमाणु ऊर्जा का भी स्थापना किया गया था। यह स्थापना कब हुआ था, सन 1958 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, सन 1958 ईस्वी में। अब वही बात करते हैं सन 1957 की। तो टैलेंट सर्च व स्कॉलरशिप का कार्यक्रम स्थापित किया था। किन्होंने किया था, टैलेंट सर्च व इन्होंने स्कॉलरशिप का कार्यक्रम स्टार्टिंग किया था सन 1957 ईस्वी में। तो इनका जो खोज हुआ था, खाद्यान्नों का खोज करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जब इनका खाद्यान्न का जो औद्योगिक प्रस्थान था इन्होंने खोज किया और प्राप्त किया। इनका खोज किस टाइम किया था, इन्होंने सन 1953 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने मान लो इसने ये मॉडल का खोज किया था कि ताकि हम भारत के आर्थिक का इन्होंने खोज किया कि हम जब ये आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औद्योगिक का यदि हम सुरक्षा करेंगे, औद्योगिक का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा आर्थिक विकास, आर्थिक का विकास होगा, आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी, उससे हमारे बेरोजगारी को दूर होगा। तो जब रखा गया था, जब इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, जबकि 4.5 रखा गया था। तो ये पूरा काम होने के बाद कितना मिला था, 4.0 का इसका लक्ष्य प्राप्ति मिला। उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कम लक्ष्य प्राप्ति मिला। और इस योजना का कोशिश किया रहा था उत्पादन के क्षेत्र में क्या करना, विकसित करना, क्या करना, विकसित करना। इसके साथ साथ अधिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों का क्या किया इन्होंने, इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास करने का, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करने का, वृद्धि करने के लिए बनाया गया। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये योजना बनाया गया था और परमाणु ऊर्जा की होया। अब हम देखते हैं कि दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। क्या, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर का भी निर्माण इसने किया, जहां वहां बहुत सारे बड़े कारखाने खोले गए जो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। अब हम ये देखते हैं कि जो दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में, ये जहां इनका जो प्रौद्योगिक संस्थान का जब निर्माण हुआ था तो यहाँ पे जो कारखाना खोला गया वो किनके सहयोग से खोला गया था। तो ये सहयोग खोला गया था ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। अब हम यही बात करते हैं कि जो ये राउर किला जो था जो उड़ीसा में है, इसका ये किसके सहयोग से खुला था, तो ये जर्मनी के सहयोग से खुला था। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। इन्हें जर्मनी के सहयोग से इसे खोला गया था। और ये साथ साथ में ये जितने भी प्रौद्योगिक संस्थान को बढ़ाया गया, इससे क्या हुआ, हमारे देश की थोड़ी आर्थिक कमी हुई और उसमें बढ़ोतरी हुई। और जब हम लक्ष्य रखे थे कि 4.5 हमारा बढ़ेगा, बट हमारा प्राप्ति हुई 4.0 की। तो क्या हुआ, सुधार तो हुआ था कि हम इतना लक्ष्य रखे, इतना हुआ। तो इससे क्या हुआ, हमारा देश की आर्थिक विकास हुआ। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि ये जो आर्थिक दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें हमारा इतना काम हुआ था और निम्न प्रकार से ये प्रौद्योगिक संस्थान का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया, जिससे हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था कम हुई। तो फ्रेंड्स कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजें और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अच्छा जो वीडियो हम बनाते हैं हर सब्जेक्ट के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, उसका अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऐसे कर करके मैं आपको सारे पंचवर्षीय योजना जितने भी लागू हुए हैं हमारे देश में, उसको सारे हम आपको कंप्लीट करवाएंगे और उससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। और आई होप कि बिल्कुल आपको सही तरीके से बिल्कुल समझ में आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है तो हमें इतना हार्ड है, हमें समझना है। आपको हम आराम से, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। आप सोचा मत कीजिए, ज्यादा सोचिएगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। बिल्कुल आराम से, ध्यान से आप देखिए, और कोई भी दिक्कत होगा हम उसको सही ढंग से उसके सोल्व करेंगे। तो अब हम यही देखते हैं कि यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन कवर करवा दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो सन 1956 से 1961 तक चला था। इसका अध्यक्ष किसने किया था, तो नेहरू जी ने किया था। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का भी अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। दूसरी इनका उपाध्यक्ष कौन था, कृष्णमाचारी थे। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, 4.5 रखा गया था। इसका प्राप्ति कितना हुआ, 4.0 प्राप्ति हुआ। यह योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस पे आधारित है, प्रशांत चंद्र जी के आधारित है। प्रशांत चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, तो 25 जून को हुआ था। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जून को मनाया जाता है। सन 1953 में इसका खोज हुआ था, स्थान करने का। परमाणु ऊर्जा का स्थापना कब हुआ था, परमाणु ऊर्जा का स्थापना कब हुआ था, सन 1958 ईस्वी में हुआ था। 1957 में टैलेंट सर्च व स्कॉलरशिप का कार्यक्रम शुरू किया गया था। और राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सपोर्ट से बना था। वहीं पे हम देखते हैं कि दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, उसका ब्रिटेन के सपोर्ट से ये बना था। बोकारो का नाम सुना होगा आपने, वो बोकारो का भी निर्माण इन्हीं के सपोर्ट से बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए आप हमें। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।